हैं तो गोपाल कांडा एक इनेलो का कैंडिडेट है और उसको जो सपोर्ट कर रही है वो बीजेपी सरकार खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रही है। गोपाल कांडा के घर पे चाहे झंडा देख रहे हैं, झंडा दिखाई दे रहे हैं। मेरा ये कहना है कि गोपाल कांडा एक इनेलो प्रत्याशी है और जबकि उस विधानसभा से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट को पीछे कर दिया है। पार्टियां हैं वो एक दूसरे की सपोर्ट कर रही है। जैसे आप ले लो बात बीजेपी की, ये इस यहाँ INLD गोपाल कांडा की वो चल रही है, तो कहीं उनको बीजेपी अपने उम्मीदवारों को पीछे करके उनको आगे कर और बीजेपी उनकी सपोर्ट कर रही है। कहीं उनके बंगलों पे भी उनके बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी पार्टियों को आगे लाएगी और उनके कांग्रेस को हराने के लिए दूसरी पार्टियों की सपोर्ट कर रही है। क्या नाम है जी आपका? आमिर खान। देखो, जो हमारे यहाँ पार्टी खुलकर जो सामने आई है वो है कांग्रेस, खुलकर अपनी वो कर रही है और बाकी जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे की सपोर्ट कर रही है। जैसे आप ले लो बात बीजेपी की, ये इस यहाँ INLD गोपाल कांडा की वो चल रही है, तो कहीं उनको बीजेपी अपने उम्मीदवारों को पीछे करके उनको आगे कर और बीजेपी उनकी सपोर्ट कर रही है। कहीं उनके बंगलों पे भी उनके बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं। और हमारे यहाँ जो मजबूत पार्टी है वो एक कांग्रेस पार्टी है, जो फिलहाल हरियाणा में अपनी सरकार बनाने जा रही है। दूसरी बात है, ये सब मिलकर एकजुट होकर सिर्फ बीजेपी की वो करी जा रही है, बाकी और कुछ नहीं है। तो इससे क्या लगता है? इससे ये लगता है कि हरियाणा से बीजेपी का पत्ता साफ है और कांग्रेस सरकार साफ बहुमत से, पूरी बहुमत से हरियाणा में आ रही है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम साकिर है जी। गोपाल कांडे की अगर हम बात करते हैं तो गोपाल कांडा एक इनेलो का कैंडिडेट है और उसको जो सपोर्ट कर रही है वो बीजेपी सरकार खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर रही है। गोपाल कांडा के घर पे चाहे झंडा देख रहे हैं, झंडा दिखाई दे रहे हैं और जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उसको पीछे खिंचाई दे रहा है, कर रहे हैं और गोपाल कांडे को वहां आगे कर रहे हैं। अगर इधर की हम बात करें, चाहे किधर की बात करें, मेवात की अगर बात करें हम तीनों सीटों पे, तो बीजेपी अपने जो कैंडिडेट है उनको पीछे कर रही है और इन लोग जो कैंडिडेट है उनको आगे कर रहे हैं। तो क्या लगता है इससे ये लगता है जो बीजेपी सरकार है बौखलाई पड़ी है और मैं कह सकता हूँ इस चीज को कि हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार फुल बहुमत के साथ हरियाणा में बन रही है। 55 से लेकर और 65 के सीट जो हमारी अंदर आज सीट आ रही है हरियाणा के अंदर। एहसान है जी, अब की बार तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से कांग्रेस यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है। जिस हिसाब से कांग्रेस का हल्ला बोल चल रहा है यहाँ पे, मेरे ख्याल से कोई और पार्टी ऐसी नहीं होगी जो उसके सामने टिक पाएगी। और रही बात अदर पार्टीज जैसे कि बीजेपी है, बीजेपी अपना प्रोपेगेंडा दोबारा से दिखाएगी कि दूसरी पार्टियों को आगे लाएगी और उनके कांग्रेस को हराने के लिए दूसरी पार्टियों की सपोर्ट कर रही है। और आप हरियाणा में देख रहे हैं अब आप ही देख रहे हो, क्योंकि अब हरियाणा में 10 साल बीजेपी रही है। 10 साल में क्या क्या बीजेपी ने, तो हर कोई चाहता है कि बदलाव हो। और सेकंड बात, जो मैनिफेस्टो दिया है कांग्रेस ने, उससे हम ये चाहते हैं कि सभी का भला हो, ना कि मेरा अकेले का भला हो। और हम भी यही चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार आए और बहुत ही अच्छी तरीके से 8 तारीख को, तो आपको भी पता चल जाएगा कि बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं और सबका भला होगा और सबका साथ सबका विकास। ये तो कहती थी भाजपा, लेकिन हम हाथ बदलेगा हालात, हम भी हाथ के साथ में हैं। तो भाजपा किस तरह की मजबूत है, कमजोर है? नो, भाजपा ने हर तरह की आजमाइश लगाई हुई है। जैसे कि आप फिरोजपुर से देख लो कि वहाँ पे नसीम बीजेपी से खड़ा किया हुआ है और जैसे कि मम्मन का वहाँ पे दबदबा है, तो बीजेपी ने क्या किया है वहाँ पे इनेलो को टिकट देकर, और जिन गाँव में कांग्रेस की वोट है उनमें सपोर्ट कर रहे हैं इनेलो के प्रत्याशी। और नसीम के गांव जो बीजेपी के उसके हैं उसमें तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो सीधी सी बात है, कांग्रेस अच्छी तरीके से इस बार सरकार बना लेगी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रती मोहम्मद है जी। मेरा ये कहना है कि गोपाल कांडा एक इनेलो प्रत्याशी है और जबकि उस विधानसभा से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट को पीछे कर दिया है। और वहाँ की बात तो छोड़ो, हम मेवात की बताते हैं। मेवात में नाम चारे के लिए बीजेपी ने टिकट दिए हैं। नूहों से जैसे संजय के लिए टिकट दिया है, पर अधर सपोर्ट हो रही है ताहिर के लिए। यही हाल फिरोजपुर में है, वहाँ टिकट दिया नसीम के लिए और सपोर्ट हो रही है उसकी हबीब हमन नगर की। और यही हाल हम आप अपने विधानसभा में, मेरा पैतृक क्षेत्र विधानसभा पुराना, यहाँ टिकट दिया है कि एजाज के लिए
और जबकि अंदरूनी खाने सपोर्ट हो रही है निर्दलीय विधायक की रईस खान की। तो यहाँ पुराना विधानसभा में इनेलो प्रत्याशी नहीं होने के कारण बीजेपी पार्टी निर्दलीय वो मैदान छोड़ के भाग चुके हैं। इनेलो प्रत्याशी था जो वो मैदान छोड़ के भाग चुका है, तो इस कारण बीजेपी पार्टी निर्दलीय प्रत्याशी के लिए अंदर खाने सपोर्ट कर रही है। तो इससे क्या लगता है, किस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है पार्टी द्वारा? इससे साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी सरकार बौखलाई पड़ी है, उसको अपनी सियासी जमीन खिसकती नजर आ रही है, सिर्फ यही वो है।